अपन लोगों का है ना सर, वो क्या नाम है उसका ऐप। So today we are going to deal with height and distance, that is some application of trigonometry. Okay, start with the basic concept. What is height and distance? Okay, for example, this is a tower. क्या है ये? Basic समझना. पावर। This is a tower. ठीक है? This is the Yes, base sir. of tower. Yes, sir. यदि मैं यहाँ से इस टावर के टॉप पर देखूं, दिस इज टॉप ऑफ टावर. जब मैं नीचे से ऊपर देख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने एंगल दिया 60 डिग्री. When I'm seeing from the bottom to the top, that is known as angle of elevation. ये एंगल क्या हो जाएगा? एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन. ओके, जब मैं Yes. कहाँ देख रहा हूँ? ऊपर की तरफ देख रहा हूँ. ठीक है. हाँ सर। और जहां से मैं देख रहा हूँ टू द ऑब्जेक्ट, टू द पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज लाइन ऑफ साइट. ठीक है. डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग. हाँ सर। हाँ, अब डेफिनेशन लिखो. फर्स्ट वन, लाइन ऑफ साइट. व्हाट इज लाइन ऑफ साइट? सर एक सेकंड। द लाइन. सर एक सेकंड, मैं ये लिख लूँ सर, ये सारे एक बार। हाँ हाँ लिखो. टावर। ओके, सो व्हाट इज लाइन ऑफ साइट? द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ ऑब्जर्वर. फॉर एग्जांपल ये मेरी आई है. फ्रॉम द आई ऑफ ऑब्जर्वर टू द पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर. अब टावर का मैं कहाँ देख रहा हूँ? आई एम सीइंग द टॉप ऑफ द टावर. सो द पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द पॉइंट ऑफ द आई, द डिस्टेंस इज नोन एज लाइन ऑफ साइट. ठीक है. यस सर। ऑब्जर्वर टू द पॉइंट। Line drawn from the eye of an observer to the point in the object viewed by the observer. हाँ सर। लिखा यहाँ तक? हाँ सर। नेक्स्ट हेडिंग डालो. एंगल ऑफ एलिवेशन. व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन? हाँ सर। Angle of elevation. So what is angle of elevation? The angle formed by the line of sight with the horizontal when it is above the horizontal level. मतलब कहाँ बनता है हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन? ऊपर की तरफ. जब मैं नीचे से ऊपर की तरफ देखूं, फॉर एग्जांपल आई एम स्टैंडिंग ऑन द रोड एंड वाचिंग द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग. मैं कहाँ देख रहा हूँ? नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा हूँ. दैट इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन. एलिवेशन मींस हाइट.
जब भी मैं नीचे से ऊपर की तरफ देखूंगा दैट इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, हाँ सर, when it is सिंपल सी बात है, व्हेन वी रेज अवर हेड ओके टू लुक एट द ऑब्जेक्ट, line of sight in the horizontal. हाँ सर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? Yes sir, radar. अब सेकंड केस, फॉर एग्जांपल मैं ऑलरेडी बिल्डिंग पे ही खड़ा हूँ और वहां से एक स्टोन है ऑन द रोड, मैं उसको देख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से स्टोन को देख रहा हूँ। ओके, दिस इज अवर ऑब्जेक्ट, दिस इज अवर ऑब्जर्वर। ठीक है, ऑब्जर्वर यहाँ पे है। Yes sir. ये एंगल है मान लो 30 डिग्री। ठीक है, ऊपर से विद दिस हॉरिजॉन्टल यहाँ से 30 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना होगा? 30 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ सर। सिंपल सी बात है, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, ये क्या हो जाएगा? ये लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। दिस लाइन ऑफ साइट अगेन हमारी सेम थिंग। तो लाइन ऑफ लाइन साइट ऑफ तो सर वो होती है ना, ऑब्जर्वर टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जर्वर टू ऑब्जेक्ट वही है ना बेटा, ऑब्जर्वर फ्रॉम द आई ऑफ ऑब्जर्वर टू द ऑब्जेक्ट, दिस इज नोन एज लाइन ऑफ साइट, दिस हॉरिजॉन्टल इज नोन एज लाइन ऑफ साइट, दिस हाँ सर। हाइपोटेनस मींस इन दिस, जो हाइपोटेनस बन रही है हमारे ट्रायंगल में, दिस इज नोन एज लाइन ऑफ साइट। हाँ सर। तो पर सर हेडिंग इसमें तो डालो व्हाट ऊपर इज एंग हाँ, नीचे अब ये देखो। जो एंगल है, हाँ हाँ, ये जो एंगल है, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब हेडिंग डालो सर तो व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। 30 डिग्री तो बाहर है उसके। हाँ बाहर है बेटा, बेटा ऊपर से मैं नीचे देख रहा हूँ ना, मैं हॉरिजॉन्टल से मतलब रेफरेंस से बनाया मैंने, दिस आई एम टेकिंग सर दिस वो एक्सिस एज अ रेफरेंस एक्सिस। बोलो। अंदर वाला तो सर वो हो जाएगा सर बेटा मैं 60। यहाँ से थोड़ी देख रहा हूँ, मैं ऊपर से देख रहा हूँ बेटा। 60 क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जेड बन रहा है, ये सर देखो नहीं, ऑब्जर्वर का अल्टरनेट। आएगा सर, ऑब्जर्वर में अंदर की तरफ सर। नहीं नहीं, ऑब्जर्वर का एंगल देखो, ऑब्जर्वर का एंगल कहाँ से लेते हैं? हमेशा हम एंगल कहाँ से मेजर करते हैं? विद द हॉरिजॉन्टल। ओके, विद द हॉरिजॉन्टल से ही हम एंगल मेजर करते हैं। ठीक है, ये वाला एंगल नहीं लेते हैं, ये वाला एंगल नहीं लेंगे, विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ओके सर। हाँ अब हेडिंग डालो व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो द एंगल फॉर्म्ड by the line of हाँ sight with the horizontal when it is below the horizontal level, when it is below the horizontal level, and what is the condition? When we lower our head. Okay, when we lower our head, okay, it is known as angle of depression। जब मैं नीचे की तरफ देखूं, सिंपल सी बात है, दैट इज नोन एज, ऊपर से जब मैं नीचे की तरफ देख रहा हूँ, जो एंगल बनेगा दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर? सर एक सेकंड। हाँ सर लिख लिया। Okay, we are starting example number 1, page number 198। हाँ सर। Example number 1, a tower stands vertically on the ground from a point। सिंपल सी बात है, जो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू मेक द फिगर बाय रीडिंग द क्वेश्चन।
A tower stands vertically on the ground from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. सबसे पहले we are going to make a tower. एक tower बनाओ. We don't know the height of the tower. From the foot of the tower, a point is there which is 15 meter away from the foot of the tower. एक और point है, वो कितनी दूर है? 15 meter away from the foot of the tower. Yes, The sir. angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Angle of elevation to the top of the tower is 60 degree. Given है, given data हमारे पास. You have to find out the height of the tower. हमें height of the tower निकालनी है. The first and the most important thing in this chapter, you have to make the diagram by your own by reading the question. हमें diagram question को देखकर समझकर बनाना है खुद से. Diagram दिया नहीं सर होगा. 1060 में हो जाएगा सर? हाँ. So now the pattern of exam changes. You have to write theoretical. Okay, you have to write each and everything. So write what is given data. What is given data? सबसे पहले what is BC? BC is the height of tower. You have to find out height of tower. We don't know. What is AB? Distance of the point A to the foot of the tower. Clear? Now we know that tan 60. What is tan 60? BC upon AB. What is the value of tan 60? Root 3. What is BC? We have to find out the height of tower. What is AB? 15. Therefore, the value of BC will be 15 root 3 meter. Okay, so this is the height of the tower. BC is the height of the tower. Clear? सर एक सेकंड सर. हाँ. हाँ तो सर वो 15√3 हो जाएगा सर. हाँ. हाँ सर. ठीक है, कंप्लीट ये वाला. हाँ सर. ठीक है. Example number 2. An electrician has to repair a electric pole fault on a pole of height 5 meter. अब इलेक्ट्रिशियन है, उसको फॉल्ट को ठीक करना है. व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल? 5 मीटर. फॉर एग्जांपल डायग्राम यही है, 5 मीटर हाइट ऑफ द पोल. शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल. उसको लेकिन ठीक क्या करना है? टॉप ऑफ द टावर से 1.3 मीटर नीचे. तो यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? 1.3 मीटर. What would be the length of the ladder she should use when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal? You have to find out the length of the ladder. तो एक इलेक्ट्रिशियन है, फॉर एग्जांपल द पोल, जो इलेक्ट्रिक पोल है टोटल BC का है, दैट इज हाइट ऑफ 5 मीटर. बट उसको यहाँ पे नहीं जाना टॉप पे, 1.3 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर. उसको यहाँ पे ठीक करना है फॉल्ट. यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द ladder एंड यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस. AB भी निकालना है. तो व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ladder टू द बेस ऑफ द पोल? ओके, क्वेश्चन समझ आया? हाँ सर समझा. हाँ. सो given data, what is the given data? BC. What is BC? Height of electric pole. बताना है हमको एग्जामिनर को. We don't know. एग्जामिनर को थोड़ी पता what is BC. So BC we have to denote that height of electric pole, that is given 5 meter. इसको भी पॉइंट दे देते हैं. What is CD? CD is given 1.3 meter. Okay. एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? सर 60. 60 डिग्री. ठीक है. Okay, what should be the length of the ladder? You have to find out the AD. AD क्या है? AD भी शो करना है. Length of the ladder you have to find out. Question mark. So sin 60 will be BD upon AD.
What is the value of sin 60? 0, 1 by 2, 1 by root 2, root 3 by 2. BD कितना है? BD कितना हो जाएगा? 5 minus 1.3. Then the value of BD will be how much? 3.7. 3.7. Yes. So AD निकालना है. AD निकालो फटाफट. So AD will be how much? 3.7 into 2 upon root 3. ठीक है? सर अपन कर रहे थे सर, क्या कहते हैं हम्म सर, अपन को हाइपोटेन्यूज थोड़ी निकालना है। बेटा पूछा तो है लेंथ ऑफ द लेडर। लेंथ ऑफ द लेडर मतलब सीडी कहाँ है? ये तो होगी सीडी। ये तो निकालना सर है। इसमें क्या है? शी प्लेस द फुट ऑफ द हाँ, लैडर। सर मेरे सबसे ख्याल पहले से क्या पूछा है 3.7। बेटा? सबसे पहले देखो, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर शुड शी शुड यूज व्हेन इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। पहला क्वेश्चन तो ये है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द लेडर शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लेडर। पहले तो ये निकालना है, उसके बाद ये निकालना है। पहले एडी फिर एबी। ठीक है? सर हम्म सर मेरे ख्याल बोलो। से सर ये निकलेगा हम्म बी बाय बी। सर पर क्या कहते बोलो। हैं, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बीच जाएगा, हाइट हो जाएगा, तो नो। तो सर बी बाय पी से निकलेगा सर, कॉर्ड से। क्या निकलेगा? क्या निकालना है? बेस इसका ए बी। बेस तो पहले बेटा एडी तो बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडी। एडी की वैल्यू सर सॉल्व तो करो एबी की पहले। क्या जरूरत है सर इसमें? सर एबी की क्या बेटा जरूरत है? ए बी नहीं, एडी। एडी एडी भी हाँ तो सर, निकालना एडी की है। क्या जरूरत है? एडी निकालने की क्या बेटा जरूरत है क्वेश्चन सर? सर 3.7 सीधा आ जाएगा। अच्छा, लैडर की बेटा लाइन भी चाहिए मुझे। अच्छा, इनको लैडर की लाइन फिर वही चाहिए। तो। हाँ, ओके ओके। कितना हो जाएगा? 7 to the 14 plus 1, 36 plus 1 7, 7.4 डिवाइडेड बाय रूट 3 मीटर। लेंथ ऑफ द लेडर आ गई। इसको सॉल्व करना चाहो तो 7.4 को 1.732 से डिवाइड कर दो। दिस विल बी द लेंथ ऑफ लेडर। ओके, अप्रॉक्स निकालना है। यहाँ तक भी किया तो सही है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट ए बी। ए बी के लिए मैं सिंपल हमारा लगा दूं 1060, वही फॉर्मूला, बी डी अपॉन ए बी। 1060 की वैल्यू रूट 3, बी डी की वैल्यू 3.7, ए बी निकालना है। ए बी क्या हो जाएगा? 3.7 अपॉन रूट 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए बी। चाहो तो डिवाइड कर लो, आंसर विल बी। ठीक है, और नहीं भी करोगे तो ये भी आंसर सही है। तो ए बी क्या है? ए बी इज द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर टू द बेस ऑफ द पोल। ए बी निकल गया और ए डी निकल गया। दोनों चीजें हमने निकाल ली। एंड टी। सर कॉर्ड 60 से निकलेगा सर, बी बाय पी से सर। बेटा तो 1060 लगाने में क्या दिक्कत है? पी बाय बी, बात तो एक ही है। 10 लगाओ या कॉट लगाओ। हमें जब चाहिए पी और बी के बीच में रिलेशन चाहिए, दोनों देते हैं, कॉर्ड भी देता है और 10 भी रिलेशन देता है, तो मैंने 1060 लगा लिया। मुझे पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसा ओके। किसने बोला कि कॉर्ड से निकलेगा? हमें सिर्फ ऐसा चाहिए रेशियो की जो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन दे। हमें पता है 10 और कॉट दोनों देते हैं। ठीक है।
हाँ सर हो गया। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, an observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney. The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degree. What is the height of the chimney? You have to find out the height of the chimney. So एक एक लाइन पढ़ना है and you have to find out the diagram. Means you have to make the diagram. An observer is 1.5 meter tall. एक observer है, for example AB is our observer which is 1.5 meter tall. is 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी. अब एक चिमनी मान लो, सीडी, सीडी इज अवर चिमनी. कितनी दूर है चिमनी से? 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी. द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ चिमनी फ्रॉम हर आईज. उसकी आंख से टॉप ऑफ चिमनी एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 45 डिग्री. तो दिस इज अवर डायग्राम. ठीक है. व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी? यू हैव टू फाइंड आउट द सीडी. सो अब जो जो डायग्राम में बनाया है वो लिखो फटाफट. व्हाट इज सीडी? तो सर 1.5 कट कर देंगे सर, उतना उतना. हाँ, हाइट ऑफ चिमनी, इसको ई पॉइंट दे दो. व्हाट इज एसी? डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द चिमनी. डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द चिमनी. That is how much given? आपने सर ये 45 अच्छा उन्होंने दिया है. हाँ, AC कितना है? 28.5 मीटर गिवन है. AB ऑब्जर्वर, हाइट ऑफ ऑब्जर्वर, that is 1.5 मीटर, हाइट ऑफ ऑब्जर्वर, that is AB equals to 1.5 मीटर. You have to find out, क्या निकालना है? हाइट ऑफ चिमनी हमको निकालनी है. BE भी उतना ही हो जाएगा, पैरेलल लाइन से तो 28.5 मीटर सेम. और EC कितना हो जाएगा? 1.5 मीटर by the diagram. So 1045 in our diagram, 1045 is equals to CD upon BE. लिख दो, चलेगा. What is the value of 1045? 1. You have to find out the value of ED. BE कितना दिया है? 28.5 मीटर. So the value of ED will be 28.5 meter. What is the height of chimney? Height of chimney is total DC. DC is nothing but DE plus EC, which is equals to 28.5 plus 1.5 meter. Therefore, the total height of chimney will be 28.5 plus 1.5, that is 30 meter. Okay, this is the height of chimney, that is 30 meter. सर ईडी भी 28.5 आ गया. Because the angle is 1045. 1045 की वैल्यू 1 होती है. तो डीसी की वैल्यू आपने डाल दी सर डीई प्लस ईसी. सर डीई प्लस ईसी क्यों सर? अच्छा It's the डीई. total height of the chimney. हाँ सर. डीसी इक्वल्स टू डीई प्लस 1.5 इक्वल्स टू 30. हाँ सर. Okay. Example number 4. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of a 10 meter tall building is 30 degree. A flag is hoisted at the top of a building and the angle of elevation to the top of flag staff from peak is 45 degree. Find out the length of the flag staff and the distance of the building from point P. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4. अब एक एक लाइन पढ़ना है, डायग्राम बनाना है. फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन ए ग्राउंड, ये पॉइंट P है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग. अब ये बिल्डिंग है,
इसका नाम दिया ए बी इज द बिल्डिंग। व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग? 10 मीटर। ठीक है, अब P से B तक का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री दिया है। अब बिल्डिंग के टॉप पर एक फ्लैग लगा हुआ है, यहाँ पे फ्लैग है, इसको नाम दे दो C पॉइंट। ठीक है, ये फ्लैग है। नाउ अगेन फ्रॉम पॉइंट P द टॉप ऑफ फ्लैग स्टैफ, ये जो पोल है इसको फ्लैग स्टैफ बोला। ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ द फ्लैग, इसका एंगल कितना है टोटल? 45 डिग्री। You have to find out the length of the flag staff, that is BC, and you have to find out the distance PA. Okay, दोनों चीजें निकालनी है हमको। क्लियर है डायग्राम? हाँ सर। So given data, what is given data? लिखो AB, height of building, that is equals to 10 meter. What is BC? Length of flag staff, length of flag staff. Okay, you have to find out PA, distance from point P to the base of building. ठीक है, ये तो हो गया। अब सबसे पहले मैं लेता हूं 1030। 1030 is equals to AB upon PA. What is 1030? 1 by root 3. What is AB? AB is 10 PA. Therefore, the value of PA is 10 into root 3 meter. ठीक है, 10 root 3 वैल्यू रखे हैं, क्वेश्चन में दिया है क्या? क्वेश्चन में दिया है टेक द वैल्यू ऑफ रूट 3 as 1.732, तो 10 into 1.732 मीटर, तो कितना हो जाएगा? PA will be कितना हो जाएगा बताओ? The value of PA will be how much? 17.32 meter. 17.32 Decimal, सर। yeah. अब PA आ गया है। ठीक है, now I am taking again next angle 1045. 1045 को क्या लिख सकता हूँ मैं? AC upon PA। 1045 की वैल्यू 1 है। व्हाट इज AC? AC इज द सम ऑफ AB प्लस BC, और PA की वैल्यू कितनी है? 17.32। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 17.32 इज इक्वल्स टू AB प्लस BC। AB की वैल्यू रखो यहाँ पे 10 प्लस BC एज इट इज इक्वल्स टू 17.32। 10 इधर गया, 17.32 माइनस 10 इक्वल्स टू BC। ठीक है, यूनिट किस में चल रही है? सब मीटर में। ठीक है, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ BC? 7.32 मीटर इज द लेंथ ऑफ BC। हमने BC की लेंथ यहाँ से फाइंड आउट कर ली, तो PA भी आ गया और BC भी आ गया। BC इज द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ। हाँ सर, हो गया। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5, the top
of it, the shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun altitude changes from 30 degree than when it is at 60 degree. You have to find out the height of the tower. देखो, फॉर एग्जाम्पल एक टावर है यहाँ पे, ठीक है, अब सन यहाँ पे है, सन यहाँ पे, हाँ ठीक है, अब उसकी शेडो आ रही है, मतलब उसकी रेज आ रही है सन की। पहले टावर की शेडो जो बन रही थी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बन रही थी, ठीक है, यहीं तक बन रही थी, लेकिन जैसे सन शिफ्ट हुआ थोड़ा नीचे, सन यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा नीचे आ गया, यहाँ पे मान लो थोड़ा शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया, नेक्स्ट पोजीशन ये होगी, ठीक है, यहाँ पे आ गया, तो थोड़ी शेडो फिर यहाँ से लंबी हो जाएगी, तो यह सुन लो, यस सन की पोजीशन चेंज होगी तो क्या बोल रहा है, पहले शेडो जब एंगल चेंज हुआ, वन मोर थिंग, देखो सबसे पहली बात एक और चीज समझ लो, ये टावर है, जैसे जैसे मैं टावर की तरफ जाते जाऊंगा टूवर्ड्स द टावर, जब मैं एंगल निकालूंगा टॉप ऑफ द टावर, तो यहाँ पे एंगल बढ़ेगा, और जैसे जैसे मैं दूर जाते जाऊंगा तो एंगल क्या होगा, कम होगा, और दूर जाऊंगा तो एंगल कम होगा, और जैसे जैसे पास आऊंगा तो एंगल बढ़ेगा। देखो यदि मैं यहाँ से देखूं, जस्ट टावर के पास से मैं ऊपर देखूं तो मुझे ज्यादा ऊंचाई से देखना पड़ेगा, ज्यादा गर्दन ऊपर करनी पड़ेगी, ये सुन लो, समझ आया कॉन्सेप्ट कि नहीं आया, ये बताओ। जैसे जैसे मैं टावर के पास जाऊंगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से टावर को देखूंगा तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस वन, ये सुन लो, बताओ। सर क्या? जैसे जैसे मैं टावर की तरफ पास आते जाऊंगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा बढ़ता जाएगा। हाँ सर, टावर के पीछे आओगे तो बढ़ते जाएगा सर। हाँ, तो पहले एंगल कितना था मेरा 30, अब कितना हो गया 60 डिग्री, तो 30 कहाँ आएगा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो 60 कहाँ आएगा सर 30 तो बड़ा हुआ हियर। है ना सर, 30 तो इधर साइड आएगा। बेटा जैसे जैसे मैं टावर के पास जाऊंगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मुझे ज्यादा ऊंचाई से देखना पड़ेगा और एंगल, ये देखो, और जैसे मैं यहाँ पे आ जाऊंगा टावर के बिल्कुल नीचे है तो मुझे 90 डिग्री से देखना पड़ेगा टॉप ऑफ द टावर, यदि मुझे देखना हो तो एंगल किस तरफ बढ़ रहा है, टावर की ओ तरफ हाँ। आने पे बढ़ रहा है कि, ठीक है, एंगल कहाँ बढ़ेगा, व्हेन आई एम मूविंग टुवर्ड द टावर, टावर की तरफ आने पे क्या होगा, एंगल मेरा बढ़ रहा है, ठीक है, समझ आया कॉन्सेप्ट ये वाला। तो 30 डिग्री कहाँ होगा, 30 डिग्री अवे फ्रॉम द टावर, 60 डिग्री नियर द टावर। अब इसको मैंने नाम दे दिया ए बी, हाइट ऑफ द टावर सी डी, ये। अब 40 मीटर लॉन्गर शेडो, तो शेडो कहाँ पे बढ़ गई, जब एंगल चेंज हुआ 60 से 30, ये 40 मीटर ये दिए है, सी डी दिया है मुझको, ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर। अब हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है, ए बी क्या है, हाइट ऑफ द टावर। सर तो ये भी निकल जाएगा ना सर, एक सेकंड, 20/20 कॉट कॉट 30 से निकल जाएगा सर। हाँ तो हमें एसी भी तो चाहिए, पहले एसी निकालना पड़ेगा फिर। सर तो पहले सर एक बार पहले उस अच्छा पर हाँ वो, ओ हाँ हाँ सर समझ गया आपका कहना सर। ठीक है, हाँ, सो ए बी क्या है, हाइट ऑफ द टावर। लेट अस अज्यूम, लेट द हाइट ऑफ टावर बी एक्स, इसको हम एक्स ले लेते हैं, हाइट ऑफ टावर बी एक्स हाइट क्या सर टावर की सर? लेते हैं, बताऊंगा ना, फिर हम इसके टर्म्स में निकालेंगे, सर, अभी रुको तो सबसे। आपने बेस लिया था ना सर टावर का एक्स तो। नहीं बेस नहीं, हाइट से ही काम करते हैं पहले, ये दोनों ले लो, बात एक ही है, कॉम्प्लिकेटेड वैसा भी होगा, मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्या निकालना, तो एक वेरिएबल तो मानना ही पड़ेगा, उसको मान लो या इसको मान लो, बात एक ही है, कोई इशू नहीं है। मैं हाइट ऑफ टावर लेके करता हूँ, या उससे बोलो तो उससे कर देंगे, कोई इशू नहीं। तो ये क्या हो जाएगा 1060 ए बी अपॉन ए सी। अब 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3, ए बी को मैंने एक्स माना और ए सी एज इट इज, तो ए सी की वैल्यू क्या आ गई, ए सी की वैल्यू आ गई एक्स अपॉन √3 मीटर, ए सी की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब मैं ले रहा हूँ दूसरा कॉन्सेप्ट, मतलब दूसरा रेशियो ले रहा हूँ 10/30,
tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी अपॉन ए डी टोटल। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। ए बी की वैल्यू क्या मानी थी मैंने, x। एडी क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा डीसी प्लस ए सी, 1/√3 एज इट इज, x एज इट इज। डीसी क्या है 40 और एसी क्या है x/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो 1 है ऑलरेडी, तो 40 प्लस x/√3 इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स या x√3। अब ये वेरिएबल्स एक तरफ, नंबर एक तरफ, तो क्या हो जाएगा 40 √3x माइनस x/√3, एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, ये 40, ये हो जाएगा 3x माइनस x/√3, ये कितना हो जाएगा 3x माइनस x 2x/√3, √3 इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 40 √3 इज इक्वल टू 2x। therefore the value of x will be 20 √3 is the value of x। so height of tower कितनी आ गई, 20 √3 मीटर is the height of tower। ठीक है, सर ये 40 का शूर अच्छा समझ गया, आप इसको इंटू कर दिया 1√3 40 equals to 2x/√3 और तो x equals to 20 √3 है ना सर, सर हुआ बेटा, सर हाँ x equals to 20 √3 20 √3 व्हाट इज x, हाइट ऑफ द टावर, x जो माना था हमने ए बी, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए बी। Yeah. Example number 6. Example number 6. The angle of depression of the top and the bottom of an 8-meter tall building from the top of a multi-storied building are 30 degree and 45 degree respectively. Find out the height of the multi-story building and the distance between the two buildings. मतलब मोटी मोटी बात ये है, कितनी बिल्डिंग है, दो बिल्डिंग है वहां पे, ठीक है। एक छोटी बिल्डिंग है और एक बड़ी बिल्डिंग है। एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा है, मतलब बड़ी बिल्डिंग से छोटी बिल्डिंग को देखा जा रहा है, मतलब ऊपर से नीचे कुछ देखा जा रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात जहां पे भी आएगी मींस वी आर सीइंग फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8-मीटर टॉल बिल्डिंग, मतलब बड़ी बिल्डिंग से जो छोटे बिल्डिंग है विच इज 8 मीटर टॉल, उसके टॉप और उसके बॉटम पे जो एंगल बन रहा है दैट इज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो देखो ये हॉरिजॉन्टल है, छोटा वाला एंगल कौन सा होगा,
छोटा एंगल कौन सा होगा बताओ। ये टॉप छोटा एंगल 30 वाला, डिग्री। टॉप वाला। हाँ, और बड़ा एंगल 45 डिग्री विच इज एट द बॉटम। यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ दिस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। सबसे पहले तो हाइट ऑफ निकालना है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का, और इन दोनों का बीच का डिस्टेंस। तो मैं नाम देता हूँ फटाफट, ए बी सी डी। ठीक है, अब मैंने एक लाइन ड्रॉ करी। अभी 30 डिग्री ये है, ये वाला एंगल है 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। ये वाला 40 है, तो जेड कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ यहाँ तक, कैसे 30 हुआ कैसे 45 हुआ। ये 45 हो अल्टरनेट जाएगा। इंटीरियर एंगल। और हाँ 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 सर, ठीक है। ठीक है, सो अब गिवन डेटा लिखो फटाफट। हाइट ऑफ ए बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितने गिवन है, 8 मीटर। व्हाट इज सीडी, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, यू हैव टू फाइंड आउट। हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी, ठीक है, you have to find out what is AC distance between the two buildings. Okay, अब ये AB है, इसको मैं पॉइंट देता हूँ E पॉइंट, ये भी कितना हो जाएगा 8 मीटर। ठीक है, हाँ सर। सो लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स, इसको मैं नाम देता हूँ लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स दैट इज AC बी x। AC को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, बिल्डिंग्स भी x मीटर। ठीक है, हाँ सर। सो 1045, 1045 क्या हो जाएगा, 1045 हो जाएगा DC या CD अपॉन AC, यहाँ पे 1 एज इट इज। DC क्या होता है, DE प्लस EC अपॉन X, द वैल्यू ऑफ X विल बी DE प्लस EC। EC कितना है 8 मीटर। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ X। ये पहली इक्वेशन ये बनी, क्लियर। नाउ 1030, 1030 क्या हो जाएगा, DE अपॉन BE। अब AC मेरा X है, तो B ऑटोमेटिकली विल बी X, पैरेलल लाइन। तो 1/√3, वैल्यू ऑफ DE निकालनी है। DE की वैल्यू कितनी है, X, तो X की वैल्यू कितनी आई, DE√3। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकंड। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों X की वैल्यू है, दोनों को इक्वेट कर दो। DE√3 इज इक्वल टू DE प्लस 8। D इधर गया, कितना हो जाएगा, DE√3 माइनस DE इक्वल टू 8 मीटर। DE कॉमन, √3 माइनस 1 दैट 8। हमें पता है √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732। 1.732 माइनस 1 इक्वल्स टू 8 मीटर। 1.732 में से 1 गया, कितना बचा, 0.732 इक्वल्स टू 8 मीटर। तो वैल्यू ऑफ DE विल बी 8 अपॉन 0.732, 8 अपॉन 0.732 मीटर। ठीक है, तो DE की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी है DE की 73। वैल्यू, 8 अपॉन 0.732 मीटर। हमें क्या निकालना है, you have to find out the length of the multi-story building. इसको ऐसा नहीं चाहो तो रैशनलाइज कर दो। फॉर एग्जांपल देखो, सबसे अच्छा तरीका रैशनलाइज कर दो, दिक्कत हो रही है तो रैशनलाइज कर दो, कर सकते हैं। एक सेकंड सर। ठीक है, डी आ गया। सर एक सेकंड। हाँ हाँ, करो हाँ।
हाँ सर आ गया। डी ई इंटू रूट 3, देखो तो ये तलने का, यदि इससे नहीं हो, इससे नहीं निकलना है तो क्या करो, इसको सर रैशनलाइज आपकी कर दो। आवाज कट रही है। दूसरा तरीका क्या होता है? हाँ, आपकी आवाज कट रही है सर। नहीं अब सही आ रही है, देखो हाँ सर। डी ई, हाँ रैशनलाइज करा मैंने, √3 - 1 ऊपर नीचे। देखो अब रैशनलाइज कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले डी की वैल्यू निकालो, डी क्या हो जाएगा 8/√3 - 1। अब √3 - 1 ऑलरेडी है, तो √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 8 × √3 + 1, और a + b a - b कितना हो जाएगा 2। 2। तो ये वैल्यू कितनी हो गई 4 × √3 + 1। ये वैल्यू आई अपनी किसकी, डीई की इन टर्म्स। यहाँ तक कोई डाउट है बताओ? O3 + 1 सबसे पहले बताओ, O3 नहीं सर। मीटर। हाँ, डी की वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब डी की वैल्यू आ गई। अब हाइट ऑफ द टावर, व्हाट इज द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, डीसी निकालना है। डीसी क्या है, डीई प्लस ईसी। अब डी कितना है 4 ब्रैकेट में √3 + 1 + 8, ठीक है। दिस इज द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ये हाइट है, ठीक है। इसको चाहो तो कैसे सॉल्व कर सकते हो, 4 कॉमन ले लो, या नहीं भी लेना हो तो ठीक है चलेगा, ठीक है। दिस इज द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग एसी। अब एसी की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, बता सकते हो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एसी जो हमने निकाली थी? सर सर क्या अपन ने तो निकाली थी सर बोला कर लिया ना सर कंप्लीट तो सर। बेटा, हमें एसी भी तो निकालनी है। सबसे पहले हमने डीसी निकाला, अब एसी निकालनी है। एसी क्या माना था हमने, एक्स माना था। अच्छा सर अपन ने सर वो पूरा 8 सेंटीमीटर वाली 8 मीटर वाली पूरी हाइट निकाल दी। हाँ हमने ये पूरी निकाली, ये डीसी निकाला अभी हमने पूरा, डीसी हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, दैट इज सीडी और डीसी, एक ही बात अच्छा है, अब इनका ठीक है। डिस्टेंस निकालना है उससे। हाँ, एसी एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आई थी अभी, पहली इक्वेशन क्या बनी थी, दो इक्वेशन बताओ कौन कौन सी इक्वेशन बनी थी हमारी पहली वाली। सर एक्स बनी थी DE√3। हाँ, एक्स बनी थी DE√3 विच, ठीक है, ये और इक्वेशन दूसरी थी वाली हमारे बनी थी पास, DE+8। एक्स इक्वल्स टू DE+8। हाँ सर। बिटवीन टू हाँ बिल्डिंग सर। दैट इज एक्स। अब कोई सी भी इक्वेशन यूज करो, हमारे पास DE की वैल्यू, कोई सी भी इक्वेशन करो, पहली इक्वेशन या दूसरी इक्वेशन हमको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ एक्स। अब DE+8 ये वाली इक्वेशन भी यूज करोगे तो बात बन जाएगी, नहीं? तो सर DE तो सर 4 × √3 + 1 में से -8 होगा ना सर। -8 होगा बेटा, हमने इक्वेशन बनाई थी ना, दो इक्वेशन बनाई ना, DE+8 तुमने तो सर नहीं बताया तो अभी अपन वैल्यू ऑफ एक्स। तो अपने को DE की वैल्यू कहाँ मिली है। DC की देखो मिली है ना वो बेटा, तो डी अपन। की वैल्यू नहीं, ये क्या निकाली हमने डी की वैल्यू, ये देखो ये निकाली तो थी हमने। तो ये सर DE की है ना। हाँ तो डी ई की तो बोल रहा हूँ मैं, डी ई की वैल्यू, डी हाँ ई सर। प्लस ईसी क्या हो गया, डीसी हो गया। अभी टेन हाँ फोर्टी फाइव है, तो डीसी बराबर एसी हो गई, ऑब्वियसली बात है, बिकॉज द एंगल इज 45। हाँ देखो सर। 1045 क्या होगा, 1045 डीसी अपॉन एसी, 1045 1 है, डीसी अपॉन एसी। व्हाट इज द हाँ मीनिंग ऑफ दिस, दैट मीन्स द लेंथ ऑफ डीसी विल बी इक्वल टू एसी, बोथ आर इक्वल। तो डीसी भी उतना ही होगा और एसी भी उतना ही होगा, दैट इज 4 × √3 + 1 + 8 मीटर। तो डीसी बराबर एसी, ठीक है। दोनों की सर हाइट एक सेम है, सेकंड। मतलब दोनों की लेंथ सेम है। एक सेकंड सर मैं नोट कर देता हूँ 1045 इक्वल्स टू DC/AC equals to 1 equal to DC/AC। तो therefore DC equals to AC। तो हाँ
तो अब सर इससे हो जाएगा, तो डीसी की वैल्यू आ जाएगी अपनी 4 × √3 + 1 +8। हम्म, तो हाँ, तो ये हो जाएगा ठीक है। 4√3 + 4 + 8, तो 4√3 + 12 हो जाएगा। हाँ, ऐसा भी लिख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो आप फर्दर। 4√3 + 12 मीटर। सर तो इसको और 1045। हाँ, कॉमन निकाल लो तो नहीं निकालना तो यही छोड़ दो, आंसर तो एक ही है, बराबर ही है। तो सर ये आंसर आ गया ना सर अपना। हाँ, और डीसी और एसी बराबर है बिकॉज एंगल इज 45 डिग्री। हाँ सर, डीसी बराबर एसी होता ही है। तो सर हाँ सर, वो तो बराबर हो गई सर वो तो। हाँ, so the distance between the two buildings is equal to the height of। ठीक है सर, आ गया सर। हम्म, example number 7. From a point on a bridge across a river, the angle of depression on the banks on opposite sides of river are 30 degree and 45 degree respectively. If the height, if the bridge is at a height of 3 meter from the banks, find out the width of the river. देखो, एक ब्रिज है, ये ब्रिज है मान लो, ठीक है। हाँ अब सर। यहाँ से मैं, बीच में से क्या बह रही है, रिवर बह रही है, ये रिवर जा रही है। तो ये पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक का है 30 डिग्री और दूसरी साइड का है कितना, 45 डिग्री। ठीक है, हमें क्या हाँ सर। निकालनी है, वी हैव टू फाइंड आउट द विड्थ ऑफ द रिवर, ये निकालनी है हमको, ये विड्थ निकालनी है। ये 30 डिग्री है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, ये नदी हाँ जा सर। रही है। ये 45 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। और हाइट हाँ ऑफ द ब्रिज, जहां से पॉइंट है वहां से हाइट दी है, कितनी हाइट है, 3 मीटर। ये जो हाइट दी है कितनी है, 3 मीटर दी है। ओके, यू हैव टू हाँ फाइंड आउट सर। द विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ द रिवर निकालना है। तो नाम दे दो ए, बी, सी, डी। ठीक है, अब AC, व्हाट इज AC, विड्थ ऑफ द रिवर। व्हाट इज BD, हाइट इज इक्वल टू 3 मीटर, हाइट ऑफ ब्रिज। अब मैं क्या करूंगा, 1030, आई एम यूजिंग 1030। 1030 क्या हो जाएगा, BD अपॉन AB। 1030 की वैल्यू 1/√3। BD की वैल्यू कितनी, 3 मीटर। AB एज इट इज, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू ऑफ AB विल बी 3√3 मीटर। AB आया। नेक्स्ट आई एम यूजिंग 1045। 1045 की वैल्यू क्या हो जाएगी, BD अपॉन BC। 1 is equals to BD. What is BD? 3 meter. Again, height is same. BC we have to find out. Therefore, BC will be 3 meter. So, what is the width of the river? Width of the river is AC. AC is nothing but AB plus BC. What is the value of AB? 3√3 plus 3 meter. So, 3 common निकालो, √3 plus 1 meter. ठीक है, so this is the width of the river. क्लियर है यहाँ तक। सर एक मिनट, रिवर कैसे आएगी फिर, AC है ना, AB plus BC। तो AB आ गया था अपना 3√3 + 3, तो तो 3 आएगा कॉमन निकालो। तो ये भी सही है, ये √3। भी सही है, दो था करेक्ट, दो था सेम। हाँ सर।